गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको गए सप्ताह में पुनर्जागरण के विषय में विस्तृत अध्ययन करवाया था। आज मैं आपको धर्म सुधार आंदोलन के बारे में अध्ययन करवाऊंगी। जो धर्म सुधार आंदोलन था वो यूरोप की एक महत्वपूर्ण घटना थी, या कह सकते हैं पूरे विश्व की ही महत्वपूर्ण घटना थी। उस समय रोमन कैथोलिक चर्च धार्मिक आस्था व श्रद्धा का केंद्र माना जाता था। ये ईसा मसीह द्वारा संस्थापित था। उस समय चर्च के कथन को अंतिम सत्य माना जाता था। कैथोलिक चर्च का सर्वोच्च अधिकारी पोप था, परंतु समय के अंतराल के पश्चात कैथोलिक चर्च में अनेक बुराइयां व्याप्त हो गई थी, जिससे जनता में असंतोष व्याप्त हो गया था और यह एक धार्मिक क्रांति के रूप में परिणत हुआ। परिणाम स्वरूप एक नवीन संप्रदाय प्रोटेस्टेंट चर्च का जन्म हुआ। परंतु विचार करने वाली बात यह है कि उस समय 16वीं शताब्दी में ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिससे चर्च के विरुद्ध असंतोष पैदा हो गया और धर्म सुधार आंदोलन का आरंभ हुआ। तो धर्म सुधार आंदोलन के पीछे ऐसे कौन से कारण थे, उनके बारे में आप अध्ययन करने जा रहे हैं। जो यूरोप के विभिन्न देश थे, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन आदि में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। ये चूंकि निरंकुश राजतंत्र थे जिन्होंने चर्च की प्रभुसत्ता को चुनौती दी। इन्हें किसी पोप की अजीज सत्ता स्वीकार नहीं थी, अतः इनमें टकराव हुआ और इस टकराव के निम्नलिखित कारण थे। चूँकि मध्यकाल में सामंती व्यवस्था थी और सामंती व्यवस्था में काफ़ी तरह की अव्यवस्थाएं पैदा हो गई थी। इस काल में पोप ने विशद अधिकार प्राप्त कर लिए थे, जिनसे वह राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहा था। दूसरी ओर चर्च ने बहुत सारी भू संपत्ति पर भी अपना अधिकार कर लिया था, जिससे राज्यों को परेशानी हो रही थी। चूँकि चर्च के न्यायालय और राज्य के न्यायालयों में भी मतभेद रहते थे, क्योंकि जो पोप था उसको कहीं भी मुकदमा के लिए अदालतों में आना नहीं पड़ता था। अतः राज्यों को इस बात का ये तकलीफ थी कि पोप अपनी मनमानी कर रहे थे। दूसरी ओर प्रत्येक नागरिक को अपने आय का 10वां हिस्सा चर्च को कर के रूप में देना पड़ता था। इसलिए इस प्रकार एक तरह से जो पोप या चर्च थी उसके विरुद्ध एक तरह की राष्ट्रीय भावना, या कह सकते हैं कि विद्रोह की भावना पैदा हो गई। चूँकि पुनर्जागरण का काल था, पुनर्जागरण ने हर क्षेत्र को प्रभावित किया था। सामाजिक क्षेत्र, कला का क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, और सबसे ज़्यादा था कि एक व्यक्ति में जो आत्मविश्वास की भावना पैदा करी थी, उससे एक मानववादी चेतना का प्रादुर्भाव हुआ था। इस मानववादी चेतना के कारण व्यक्ति का जो सोचने का दायरा था वह स्वतंत्र हो चुका था। इसलिए अब इस प्रकार की जो पोप की प्रभुसत्ता थी वो आम आदमी को भी पसंद नहीं आ रही थी। एक तरफ पुनर्जागरण था। पुनर्जागरण के कारण व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, जिससे बड़े बड़े नगर और संपन्न व्यापारिक वर्ग का भी उद्भव हुआ। ये जो वर्ग था वह व्यक्तिवाद व स्वतंत्रतावाद का पोषक बन गया था। उन्हें भी चर्च का आधिपत्य बिल्कुल पसंद नहीं था। अतः धीरे धीरे चर्च के विरुद्ध एक तरह का असंतोष व्याप्त हो गया। एक तरफ पुनर्जागरण काल था, दूसरी तरफ पोप तथा चर्च में भी इतनी बुराइयां व्याप्त हो गई कि जो पोप व चर्च एक तरह से धार्मिक चिंतन और पवित्रता के केंद्र माने जाते थे, अब वह पादरियों की विलासिता के केंद्र बन गए और भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। पोप व पादरी के विरुद्ध अदालत में मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। और पोप के द्वारा अपराधों के लिए क्षमा पत्र जो दिए जाने की पद्धति आरंभ हो गई, जिसमें पोप ने यह घोषणा करी कि अगर व्यक्ति को अपने पापों से छुटकारा पाना है तो वह क्षमा पत्र खरीद ले।
अतः लोग धन देकर उन क्षमा पत्रों को खरीदने लगे, जिससे धन की कमी एक आम जनता के पास में होने लगी और उन्हें कई संकटों का सामना करना पड़ा। एक जो वैश्विक परिदृश्य था उसमें भी कुछ परिवर्तन हो रहा था, क्योंकि पोप की राजधानी प्राचीन जो राजधानी थी वो रोम थी। 1309 में ये राजधानी बदल गई और पोप ने फ्रांस की सीमा पर स्थित एयुग्नेन को राजधानी बना लिया। इससे पोप फ्रांस के शासक के निकट के संपर्क में आ गया, परंतु इससे यूरोप के अन्य ईसाई राज्य जो फ्रांस के शत्रु थे वह पोप से नाराज हो गए। उनमें जो इंग्लैंड के शासक एडवर्ड तृतीय था, उन्होंने इंग्लैंड में पोप तथा चर्च के अधिकारों को भी कम करने का प्रयास किया। अतः हम कह सकते हैं कि एक विश्व स्तर पर भी पोप के प्रति घृणा व्याप्त हो रही थी। उसी समय कुछ धर्म सुधारक ऐसे पैदा हुए जिन्होंने इस धर्म सुधार आंदोलन को एक नया मोड़ दिया, जिनमें वाइक्लिफ और मार्टिन लूथर का नाम बहुत प्रसिद्ध है। मार्टिन लूथर जो धर्म सुधार आंदोलन का केंद्र बने, वह एरफर्ट विश्वविद्यालय में कानून और धर्मशास्त्र में उन्होंने डिग्री प्राप्त करी थी और उसके बाद वह ब्रिटेनबर्ग विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त हुए। परंतु उन्हें उस समय की जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी उससे वह असंतुष्ट थे। इन्होंने 1519 में पोप लियो 10वें के क्षमा पत्रों का खुलकर विरोध किया। ये विरोध यहाँ तक था कि मार्टिन लूथर ने जो सिद्धांत बनाए हुए थे उनकी एक सूची गिरजाघर के मुख्य द्वार पर टांग दी। लूथर के इन तर्कों से जर्मन वासियों को अत्यधिक प्रभावित हुए, उनमें एक जागरूकता हुई और जर्मनी में पोप का विरोध दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। जनसाधारण को भी इसलिए जनसाधारण का भी लूथर को पूर्ण समर्थन प्राप्त हो गया। किंतु कैथोलिक धर्म के अनुयायियों ने मार्टिन लूथर को अपना शत्रु मानना आरंभ कर दिया। चूँकि पोप ने मार्टिन लूथर के प्रति कई प्रकार की नाराजगियां जाहिर करी और उसके प्रति कई तरह के सम्मन भेजे, उसको कोर्ट में हाजिर होने के लिए भी कहा, लेकिन लूथर ने इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करी, क्योंकि उसको जनसाधारण का समर्थन प्राप्त हो गया था। यहाँ तक कि मार्टिन लूथर को बंदी बनाने का भी प्रयास किया गया और उसे धर्म से बहिष्कृत कर दिया, लेकिन इस पर भी मार्टिन लूथर बिल्कुल भी डगमगाए नहीं और उन्होंने पोप के क्षमा पत्रों का खुलकर विरोध किया। इसके सुधारवादी आंदोलन का प्रभाव संपूर्ण यूरोप में हुआ। चूँकि इस लूथर के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की गई, उसे अपनी सुरक्षा हेतु इधर उधर भागना पड़ा और अंत में 1546 में उसकी मृत्यु हो गई। और इस प्रकार उसकी मृत्यु के बाद ये धर्म सुधार आंदोलन कमज़ोर नहीं पड़ा और उसका नेतृत्व फ्रांस के जॉन कैल्विन ने किया। धन्यवाद।